हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम मेघराज। आज का जो आपका वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स के लिए। पुराने जो वीडियो था उसके अंदर हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ देखा, वॉल्केनो देखा। जिन जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उन वीडियोस को हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देखो ताकि आपको एक अंदाजा लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे हेल्प करते हैं। और उन वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जो भी सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो सब भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो चलो अब डिस्कस करते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स। देखो, हमारे आसपास जो भी है ये सब हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो इसको हमने कुछ लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ये आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। अब देखो, यहां पे इन लोगों ने दे रखी है कि किलोमीटर में हाइट क्या है और इधर है आपका टेम्परेचर। तो इन लेयर्स में जो सबसे नीचे वाली लेयर है आपको यहां दिख रही है, उस लेयर का नाम क्या है, आपके ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे ये लेयर है, यानी कहने का मतलब हमारे आसपास जो भी है वो सब किसका हिस्सा है, ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा है। आपके जितने भी बादल हैं, जितने भी आपकी वेदर कंडीशंस हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, सब कुछ ये किसके अंदर आता है, आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर आता है। अब इस ट्रोपोस्फेयर में आप एक चीज इस ग्राफ में नोटिस करो। वो क्या नोटिस करोगे आप इसमें? ये देखो, जैसे जैसे आपकी हाइट ऊपर जा रही है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आप नोटिस करना ये टेम्परेचर देखो ये कम होता जा रहा है। ये टेम्परेचर 20 था और यहां से होते 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 10 किलोमीटर के आसपास देखो कम होता एकदम आ गया है। तो कहने का मतलब ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे आप हाइट पकड़ते हो, आपका टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। इसका कारण क्या है? अर्थ से रेडिएट होके जो हीट होती है, अर्थ से जो रेडिएट होके हीट होती है वो नीचे वाली एयर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इसके मुकाबले ऊपर वाली जो एयर है वो क्या रहेगी भाई, ठंडी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपकी इसकी डिटेल्स लिखता हूं। ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करें तो आपकी जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं वो सारी किसके अंदर होती है, आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर। दूसरी चीज, यहाँ पे लैप्स रेट काम करती है। ये लैप्स रेट और कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर का गिरना, इसी को बोलते हैं लैप्स होना। लैप्स का मतलब भी क्या होता है, गिरना या कम होना। तो लैप्स रेट होती कितनी है, हर 165 मीटर की हाइट पे आपका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे वो पूछे क्लाउड्स कहाँ मिल रहे हैं, रेनफॉल कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए कहाँ पे आएगी, ट्रोपोस्फेयर के अंदर आएगी। नेक्स्ट आपकी जो लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखो, ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी 10 to 50 किलोमीटर आपकी कौन सी है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आप एक चीज नोटिस करना, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। नीचे वाली जो लेयर है इसके नाम पे ही बाउंड्री का नाम होता है। जैसे आप ऊपर वाली देख रहे हो, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है इसका नाम क्या है, स्ट्रेटोपोज। मीजो और थर्मो में नीचे कौन सी है, मीजो, तो बाउंड्री का नाम क्या हो गया, मीजोपोज। क्लियर? स्ट्रेटोस्फेयर में आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पकड़ोगे, ये ग्राफ की आपकी मैप की जो लाइन है ये क्या हो रही है, वापस इस वाली साइड शिफ्ट हो रही है। कहने का मतलब यहाँ जैसे जैसे आप हाइट पकड़ोगे टेम्परेचर आपका वापस क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो यहाँ पे आपकी लैप्स रेट जो होती है वो वर्क नहीं करती है। लैप्स रेट यहाँ पे आपकी वर्क नहीं करती है। दूसरी चीज, स्ट्रेटोस्फेयर जो सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा काम की है वो किसके लिए, यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि सन से जो भी आपकी यूवी रेज आ रही है ये उनको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। क्लियर? तो ये करती है रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स यूवी रेज और हमें इन यूवी रेज से क्या करती है, बचाती है। अब आप एक चीज याद रखना भाई, ओजोन सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नहीं मिलती है, ओजोन ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी मिलती है। बस दोनों ओजोन में फर्क क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन है वो हमारे लिए क्या है भाई, बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, ये अभी हमने देखा कि ये हमें यूवी रेज से बचाती है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर वाली जो ओजोन होती है ये हमारे लिए है हार्मफुल। और इसका कारण क्या है, कारण ये है कि ट्रोपोस्फेयर वाली जो ओजोन होती है ये होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ये क्या होती है भाई, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस क्या करती है भाई, आपके टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अभी आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है,
ग्रीन हाउस गैस जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से आपका मीन टेम्परेचर जो है अर्थ का वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चीज, आपकी लंबी दूरी के लिए जो प्लेन्स होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, वो उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट लेयर है आपके लिए स्ट्रेटोस्फेयर, किस नजरिए से, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या मिल रही है, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर। इसके बाद आप देखो फिर आती है आपकी मीजोस्फेयर। अब यहाँ पे देखो मीजोस्फेयर में अगेन आपकी लेफ्ट काम करना शुरू करेगी। अब आपने क्या देखा, ट्रोपोस्फेयर में जब आप थे तो ये टेम्परेचर कम सिर्फ यहां तक हुआ, क्लियर, लेकिन मीजो में आप क्या देख रहे हो, ये एकदम एंड तक आ गया है ऑलमोस्ट। तो एक तरीके से देखा जाए तो मिनिमम टेम्परेचर इन सारी लेयर्स में मिनिमम टेम्परेचर किसका होता है भाई, मीजोस्फेयर का। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा है, सीडीएस के पेपर के अंदर भी ये पूछा गया है कि सबसे कम टेम्परेचर कौन सी लेयर का होता है, तो वो होता है मीजोस्फेयर का। क्लियर। नेक्स्ट, मीटेरॉइड्स जो होते हैं आपके, ये उनसे हमें क्या करती है भाई, प्रोटेक्ट करती है। बाहर से जो आपके मीटेरॉइड्स आ रहे हैं वो इस लेयर के अंदर फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं भाई, जल जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मीजोस्फेयर हमको किससे प्रोटेक्ट कर रही है, मीटेरॉइड से। क्लियर। नेक्स्ट आपकी आती है आइनोस्फेयर। कौन सी आती है भाई, आइनोस्फेयर। इस मीजो के ऊपर आइनो आती है, फिर आपकी थर्मो एक्सो एकदम लास्ट में आती है। क्लियर। तो आइनो नाम से ही क्लियर है, इस लेयर के अंदर आपको क्या मिलते हैं, फ्री आयंस मिलते हैं। इस लेयर के अंदर काफी सारे आयंस होते हैं, और इन आयंस का काम क्या होता है, ये रेडियो वेव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। रेडियो वेव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब यहां से आपके अर्थ से सिग्नल जाते हैं, और इस आयनोस्फेयर में इन आयन से टकरा के ये क्या आते हैं, सिग्नल वापस अर्थ पे आते हैं। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कौन सी होती है, आयनोस्फेयर। और इसका कारण क्या है, यहाँ पे आपके क्या मिलते हैं भाई, फ्री आयंस। इसके बाद आती है आपकी थर्मो और एक्सो। ये एकदम बाहर वाली है, एक्सो जो है एकदम बाहर वाली है। क्लियर। अब एक्सो से आप याद रखना, एक चीज बहुत पूछी जाती है कि एक्सो के अंदर आपकी हाइड्रोजन और हीलियम, ये गैसेस इस लेयर के अंदर काफी मिलती है। कारण बहुत आसान है, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है भाई, हल्की गैस है। तो हल्की गैस क्या होगी, ऊपर उठ के एकदम जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसके अंदर आपको ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलेगी। क्लियर। तो ये था आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में सारी डिटेल्स। अब इसके ऊपर बेस लगाते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो एनडीए 2013 का क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस मैक्सिमम। अभी मैंने आपको बताया हीलियम गैस क्या है भाई, सबसे हल्की गैस। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस गैस का कहां पे मिलेगा, सबसे बाहर वाली लेयर। और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी, एक्सोस्फेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2013, कंसिडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। चार दे रखी है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि which one among the following is the correct sequence of the layers with increasing altitude from the earth surface। कहने का मतलब अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लेयर्स का सीक्वेंस क्या है। तो भाई आपको जो सीक्वेंस दे रखा है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो, 1 2 3 4, यही आपका क्या है, सीक्वेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनडीए 2018, Which one of the following statements about the temperature is correct? आ जाओ भाई। पहला, temperature decreases with height in the stratosphere। अभी हमने देखा ट्रोपोस्फेयर और मीजो में हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है, लेकिन ये चीज कहां काम नहीं करती, स्ट्रेटो में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट डिफरेंट हाइट इन स्ट्रेटोस्फेयर। अरे नहीं, कांस्टेंट थोड़ी था, जैसे जैसे आप हाइट पकड़ रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके, गलत। थर्ड स्टेटमेंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट इन ट्रोपोस्फेयर। अरे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको इतने से स्टेटमेंट ने बता दिया कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। लैप्स रेट आपको पता ही है, 165 मीटर की हाइट
1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। चलो ये एटमॉस्फेयर से नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है एनडीए 2022 का। 3 स्टूडेंट है, क्लियर, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। आपको बताना है कि इन तीनों स्टूडेंट्स में से कौन कौन से स्टूडेंट्स करेक्ट बोल रहे हैं। पहला स्टूडेंट बोल रहा है द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही बोल रहा है भाई, पहला स्टूडेंट। सेकंड, द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज मोर देन इक्वेटोरियल डायमीटर। अब यार यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको इक्वेटोरियल डायमीटर, और ये है आपका पोलर डायमीटर। बड़ा कौन है भाई? इक्वेटोरियल डायमीटर। तो सेकंड स्टूडेंट हो गया आपका गलत, सेकंड को हटा दो भाई। सी ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन खत्म। आंसर क्या आ गया आपका? ए। क्लियर? तो याद रखना, एलिमिनेशन आपको हर क्वेश्चन के अंदर लगाना है। एनडीए 2021 क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लेयर्स का सीक्वेंस क्या होगा भाई? ट्रोपो, स्ट्रेटो, थर्मो, मीजो। गलत। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो। तो आपका आंसर क्या हो गया? स्टेटमेंट बी। क्लियर? So this is the last question of the day. In which one of the following layers of atmosphere all weather phenomenon occur? मैंने आपको क्या बताया था, हम कहाँ रह रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। क्लियर? और ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आपके क्या होते हैं? सारे वेदर फिनोमिना अकर होते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? So this was the last question of the day. In this video we discussed about different atmospheric layers. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।